हे एनिमे लवर्स, एनिमे स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काना को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रीम में शिनिची को देख रही होती है और वो उसको किस कर रहा होता है। तभी काना की नींद खुल जाती है और वो उठ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिकी को और वो बताता है अब हमारे आसपास अलग अलग डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हैं। ये काफी नहीं था कि रिको तामिया एक टीचर थी, उसके अलावा हमारे पास अब एक पैरासाइट पॉलिटिशियन भी है। तभी मिकी बताता है वो पैरासाइट बिना ह्यूमन साइकोलॉजी के किसी भी हालत में इलेक्ट नहीं होगा। तभी शिनिची भी बोलता है कि वो इलेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्दी ही वो अपने ट्रू कलर्स दिखा देगा। तभी मिकी एक कंसर्न रेज करता है कि शायद इस पॉलिटिशियन और रियोको तामिया इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तभी शिनिची भी बोलता है मुझे तो लगता है कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं और हो सकता है ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी टेक ओवर करने के बाद पॉलिटिशियन को लेके इंटरेस्टेड हो गया हो। अगर ऐसा है तो वो इलेक्ट होने के बाद तो वो एक अच्छा अमीर बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट होने के बाद शायद ये पैरासाइट सेफली ह्यूमंस को फूड सोर्स बनाना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद पैरासाइट ऑर्गेनाइज होकर एक एडवांटेज वाली पोजीशन पे आ जाएंगे जिससे उन्हें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तभी शिनिची अपने मन में सोचता है अगर ये पैरासाइट्स ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड हो गए फिर तो चीजें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएंगी और वो जिससे शिनिची का मतलब काना से होता है शायद वो रिस्क में आ जाएगी। तभी शिनिची उस इलेक्शन वाली जगह पे जा रहा होता है। तभी मिकी शिनिची से बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुम उन सभी से लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। तभी शिनिची बोलता है कि मैं उनसे लड़ने नहीं आया, मैं बस ये देखने आया हूँ कि इन सभी में कितने सारे पैरासाइट्स इन्वॉल्व हैं। तभी शिनिची मिकी से पूछता है क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे टाइप के कितने लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। जब शिनिची पैरासाइट्स को ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पे काना आ जाती है। तभी शिनिची काना से पूछता है कि क्या तुम्हारी सुपर पावर से तुमने मेरी प्रेजेंस के अलावा किसी और की प्रेजेंस को भी सेंस किया है क्या। तभी काना बोलती है हाँ, लेकिन मैंने जितनी बार भी सेंस किया है तो मुझे कोई रॉन्ग पर्सन ही मिला है। तभी शिनिची बोलता है काना मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि अगर तुम सेंस करती हो तुम उनकी तरफ मत जाया करो। तभी काना पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या वो सिग्नल पैरासाइट से आते हैं जिनके बारे में सभी इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, और क्या तुम भी एक पैरासाइट हो। तभी शिनिची बोलने वाला होता है कुछ, तभी वहाँ पे मित्सुओ आ जाता है। तभी शिनिची वहाँ से उठ के जाने लगता है और शिनिची काना से बोलता है कि मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा कि कब और कहाँ मिलना है। तभी काना बोलती है तुम्हें ईमेल करने की नीड नहीं है, मैं तुम्हें सेंस करके तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी। तभी शिनिची बोलता है तुमने ही तो बताया था कि तुम मेरे अलावा किसी और को भी सेंस कर लेती हो, मेरा मतलब तुम सेंस करती हो लेकिन वो पर्सन कोई और होता है। और तभी शिनिची वहाँ से चला जाता है। जब शिनिची घर पर आता है तो मिकी शिनिची से पूछता है कि तुम काना से क्या बात करना चाहते थे। आज के दिन तुम्हारा काना से मिलना क्या तुम्हारा रियल पर्पस था। अगर तुमने उस लड़की को कुछ भी बताया तो तुम अपने राइट हैंड को किसी और की लाइफ लेते हुए देखोगे। तभी शिनिची मिकी से बोलता है तुम्हारे अंदर तो सच में कोई सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं है। उसके बाद हमें काना का सीन दिखाया जाता है जो कि शिनिची के बारे में सोच रही होती है। तभी वो वहाँ पे किसी को सेंस करती है और उसके पास जाने के लिए वहाँ से निकलती है। काना को यहाँ पे पता होता है कि वो जिसको सेंस कर रही है वो शिनिची नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे तो एक लड़की है और काना उस लड़की को देख के वहाँ से भागने लग जाती है। और तभी काना के पास शिनिची का ईमेल आता है। तभी शिनिची और काना एक बिल्डिंग में मिलते हैं और तभी शिनिची अपना हाथ वॉल पर बहुत ही तेज से मारता है और बोलता है चलो अच्छा है कि वो सो रहा है। तभी शिनिची काना को सब कुछ सच बता देता है, मिकी और अपने बारे में और पैरासाइट्स के बारे में।
लेकिन काना को लगता है कि ये शिनिची सब कुछ बहाना बता रहा है ताकि वो उससे आगे ना मिल सके मुरानो की वजह से। तभी शिनिची बोलता है, काना मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी काना बोलती है, अगर ये सच है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ, अपने हैंड की शेप बदल कर दिखाओ। तभी शिनिची बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मिकी सो रहा है। लेकिन अभी भी काना को शिनिची के ये सारे बहाने लग रहे होते हैं। तभी काना बोलती है, मुझे तुम अपने हैंड की शेप चेंज करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव करूंगी। तभी शिनिची इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अगले दिन शिनिची देखता है अपने लैपटॉप पे जो पैरासाइट इलेक्शन पे खड़ा हुआ था, वो पैरासाइट जीत चुका है। इसका मतलब पैरासाइट्स ह्यूमंस को फूड बनाने में अब सक्सेसफुल रहेंगे। तभी शिनिची यहाँ पे सोच रहा होता है कि पैरासाइट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद को बचाने के लिए। शिनिची सोच रहा होता है, काना के पास सच में बाकी पैरासाइट्स और मेरे में डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी है। उसके बाद शिनिची और मुरानो को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मूवी देखने का प्लान करते हैं। अभी हम यहाँ पे काना को देखते हैं जो कि छुप के उनको देख रही होती है और सोच रही होती है, जब मेरी डेस्टिनी शिनिची के साथ ही है तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि वो मुझे सेंस नहीं कर सकता और मैं ही सिर्फ सेंस करती हूँ उसे। तभी वो कहती है, क्या इस लड़की के पास यहाँ पे काना का मतलब मुरानो से होता है? क्या उसके पास भी शिनिची को सेंस करने की एबिलिटी है? तभी इस टाइम मिकी काना को पीछे खड़े हुए सैड देखता है और तभी वहाँ पे मित्सुओ आ जाता है जो कि काना को शिनिची के पीछे टाइम वेस्ट करने से मना करता है। लेकिन काना गुस्से में मित्सुओ की इंसल्ट कर देती है जिससे मित्सुओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है और काना के सॉरी बोलने पर भी वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिकी शिनिची को एक ऐसी बात बताता है जिससे शिनिची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मिकी कहता है, शिनिची मुझे तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अगेंस्ट चले जाओ। काना की एबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो पैरासाइट्स की तरह एक सिग्नल एमिट करती है और ऐसा तभी होता है जब वो अपनी पावर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। इसी वजह से मैंने उसे स्कूल के बाहर सेंस किया था। तभी शिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है, ऐसे तो पैरासाइट्स काना को सेंस कर लेंगे और वो उसे मार भी सकते हैं। उसके बाद शिनिची मिकी को बताता है कि उसने काना को सब कुछ सच बता दिया है पैरासाइट्स के बारे में, जिसके रिप्लाई में मिकी बोलता है कि मुझे तो लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। तभी शिनिची बोलता है, लेकिन उसने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया, इसीलिए तुम्हें उसके सामने आना ही पड़ेगा। लेकिन मिकी पहले तो मना करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं शिनिची स्टेशन पे आता है काना से मिलने के लिए। तभी मिकी शिनिची को बताता है वहाँ पर 2 पैरासाइट्स और हैं। तभी शिनिची काना को मीटिंग प्लेस बदलने के लिए कहता है, उसे ट्विंग स्टेशन पे आने के लिए मना करता है। शिनिची उन पैरासाइट्स के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है जिससे कि उन्हें शक ना हो। उसके बाद हम देखते हैं काना को। काना जब शिनिची का उसने बाल तोड़ा था वो उसको देख रही होती है और वो उसको अपने फिंगर पे वियर कर लेती है और वो बोलती है, आज तो मैं शिनिची को बताकर ही रहूंगी कि आखिरकार मेरी ट्रू पावर्स कैसी हैं और मैं उसे बताऊंगी कि मैं सिर्फ उसे ही सेंस कर सकती हूँ, बाकी और किसी को भी नहीं। उसके बाद काना अपने घर से निकलती है और अपना फोन रूम पर ही भूल जाती है जिसकी वजह से वो शिनिची का कॉल पिक नहीं कर पाती है। काना बाहर निकलते ही सेंस करती है कुछ, लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है। तभी शिनिची मिकी से पूछता है कि क्या तुम काना को सेंस कर सकते हो? तभी मिकी बोलता है, नहीं, काना का सिग्नल बाकी पैरासाइट से बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए मैं उसको सेंस नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं काना को जो कि फाइनली उस वेयर हाउस के पास पहुंच जाती है। इसी टाइम मिकी एक और पैरासाइट को सेंस करता है। तभी शिनिची को लगता है कि शायद काना भी उसी तरफ आगे बढ़ रही होगी, इसीलिए वो भी उस सिग्नल को फॉलो करता है। जैसे ही काना वहाँ पे एंटर होती है
वो देखती है एक पैरासाइट एक ह्यूमन को खा रहा होता है। तभी वो पैरासाइट काना को देख लेता है और काना उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी काना वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन वो पैरासाइट काना के हाथ को इंजर्ड कर देता है। तभी काना सोचती है कि शायद मुझे शिनिची बचा लेगा, जैसा कि उसने काना को ड्रीम में बचाया था। तभी शिनिची उसके सामने आता है। उससे पहले कि शिनिची कुछ करे, वो पैरासाइट अपना ब्लेड काना की चेस्ट पे मार देता है। शिनिची काना को अपने सामने नीचे गिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिकी को बोलता है, मिकी तुम डिफेंसेस का ध्यान रखना। तभी मिकी पूछता है, डिफेंसेस का मतलब? इतनी ही देर में शिनिची अपनी स्पीड में आगे बढ़ता है, उस पैरासाइट के अटैक को रोकते हुए उसकी चेस्ट पे हाथ डालकर उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है। उसके बाद शिनिची काना को उठाता है और देखता है। तभी मिकी बोलता है कि अब तो काफी देर हो चुकी है, इसकी बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल चुका है। तभी काना शिनिची को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तभी वो बताती है कि मुझे एक ऐसा ड्रीम भी आया था जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस था, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसके बाद काना के हाथ से शिनिची का वो हेयर निकल जाता है और फाइनली वो मर जाती है। अगले दिन काना के लिए स्कूल में मेमोरियल सर्विस रखी होती है और वहाँ पे जो 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं वो शिनिची को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग उसने काना और पैरासाइट को स्पॉट किया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर बोलता है, ये बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि शिनिची के मॉम को भी किसी ऐसे ही पैरासाइट ने मारा था और अब सेम केस इसकी फ्रेंड के साथ हुआ है। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलता है, काना के साथ वो पैरासाइट भी वहाँ पे मरा हुआ मिला था हमें, जिसका हार्ट निकला हुआ था और उसे वॉल पे धक्का दिया गया, जिसके कारण वॉल टूट गई, जो कि किसी ह्यूमन का काम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब पैरासाइट्स के बीच में ही ये फाइट चल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनिची वहाँ से जा रहा होता है और तभी मित्सुओ शिनिची पे अटैक करता है और वो उससे पूछता है कि तुम काना को क्यों नहीं बचा पाए। शिनिची पहले मित्सुओ के अटैक्स को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो उसे बहुत ही पावरफुल एक पंच मारता है, जिससे मित्सुओ रोने लग जाता है और अपनी नीज पे आ जाता है और तभी शिनिची वहाँ से चला जाता है। शिनिची जाते हुए सोचता है, ये सब कुछ बहुत अजीब है कि इतना कुछ हो गया लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा काम हूँ। एक आंसू भी मेरी आंखों से नहीं निकल रहा है, शायद वो इसीलिए क्योंकि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है।